इस दुनिया के अधिकांश धर्म दावा करते हैं कि ईश्वर ने इंसानों को बनाया, पर मानव विकास का विज्ञान कहता है कि इंसान बंदरों से विकसित हुए हैं। मुझे किसमें विश्वास करना चाहिए? आप किसके करीब महसूस करते हैं? तो अगर आप फॉरवर्ड गियर में हैं तो डार्विन के साथ जाइए, और रिवर्स गियर में हैं तो ईश्वर के साथ। ये दो अलग अलग तरीके हैं एक ही चीज को करने के। सद्गुरु, मैं विज्ञान पृष्ठभूमि का छात्र हूँ। इस दुनिया के अधिकांश धर्म दावा करते हैं कि ईश्वर ने इंसानों को बनाया, पर मानव विकास का विज्ञान कहता है कि इंसान बंदरों से विकसित हुए हैं। मुझे किसमें विश्वास करना चाहिए? आप किसके करीब महसूस करते हैं? इंसान होने के कारण मुझे लगता है कि मैं इंसानों से विकसित हुआ हूँ। देखिए, अगर आप रिवर्स गियर में हैं तो आपको पहला चुनना चाहिए। धर्मगुरुओं की बात कि आपको ईश्वर ने बनाया है और आप उस दिशा में जा रहे हैं तो बंदर की दिशा में ना जाएं, ईश्वर के पास वापस जाएं। लेकिन अगर आप विकास करना चाहते हैं तो डार्विन की सुनना बेहतर है, क्योंकि आपके विकास की अभी गुंजाइश है या आप पूरे विकसित हो चुके हैं? मैं पूछ रहा हूं। अभी विकास की गुंजाइश है। विकास की गुंजाइश है। अगर विकास की गुंजाइश है तो एक संभावना है कि आप उससे बेहतर इंसान बन सकते हैं जो आप आज हैं। तो अगर आप फॉरवर्ड गियर में हैं तो डार्विन के साथ जाइए, और रिवर्स गियर में हैं तो ईश्वर के साथ। हाँ, क्योंकि अगर आप उस मार्ग पर जाना चाहते हैं तो भक्ति जरूरी है। भक्ति मतलब डिवोशन। ये शब्द डिसोल्यूशन से बना है, यानी घुलना। आप घुल जाना चाहते हैं अपनी भक्ति के। आपकी भक्ति चाहे जिसकी भी हो, आप उसमें विलीन हो जाना चाहते हैं। तो एक तरह से ये एक तरीका है making yourself less and less and less. खुद को कम से कम बनाने का, ताकि आप बिल्कुल शून्य बन जाएं। ये जीने का एक शानदार तरीका है। भाषा में बोलने पर यह अच्छा नहीं लगता कि आप कम से कम बनना चाहते हैं। नहीं, जब आप वाकई शून्य हो जाते हैं तो आप असीम भी हो जाते हैं। तो भक्ति एक मार्ग है, पर आप में वो नहीं है, क्योंकि आपने थोड़ी आधुनिक शिक्षा पा ली है और आप तर्क से सोचने लगे हैं। अगर आप तर्क से सोचते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप देख सकते हैं कि धरती पर जीवन विकसित हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो आपको देखना होगा कि आपके ठीक पीछे बंदर है। एक कदम पीछे और आप वहां पहुंच जाएंगे। जल्दी जल्दी आगे बढ़ना बेहतर है, क्योंकि आज कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आपके और चिंपैंजी के बीच के डीएनए का अंतर सिर्फ 1.23% है। 1.23% बहुत अधिक अंतर नहीं है, है ना? Isn't it? तो अगर आप 1.23% से खुश नहीं हैं तो आपको अपने विकास में तेजी लानी होगी। योग की पूरी प्रणाली बस यही है, अपने विकास को तेज कैसे करें। आप जो हैं उसके हर आयाम में उस प्रक्रिया को तेज कैसे करें। अभी आप विकास की बात कर रहे हैं। तो चार्ल्स डार्विन ने जो भी कहा, एक बकरी जिराफ बन सकती थी, उसमें लाखों साल लगे। एक सुअर हाथी बन सकता था और उसमें कई लाख साल लगे। और एक बंदर आदमी बन गया, जो इतनी तेजी से हुआ कि मानव वैज्ञानिकों का कहना है कि बीच में कहीं कोई कड़ी छूटी हुई है। यह बहुत तेजी से हुआ। तो अगर विकास हुआ है, जब आप बंदर थे आपने इच्छा नहीं की कि मैं इंसान बनना चाहता हूं। आप में ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। प्रकृति ने बस आपको आगे धकेला। ये बस जीवन की लालसा है, ये कोई चेतन चीज नहीं है। बस जीवन की लालसा है बेहतर होना। एक अमीबा से यहां तक कल्पना कीजिए कि कितना काम हुआ है। अविश्वसनीय है ना? जितना भी समय लगा हो, एक कोशिका वाले जीव से एक इंसान में बदलने में कितना जबरदस्त काम हुआ है। पर अब आप ऐसे रूप में पहुंच गए हैं
जहां आपका विकास सिर्फ चेतनता में हो सकता है। 15,000 साल से ज्यादा समय पहले आदियोगी ने कहा था, जब उनके 7 ऋषियों ने पूछा, उनके 7 ऋषियों ने उनसे यह प्रश्न पूछा, जीवन कैसे घटित हुआ? आपने 9 अवतारों के बारे में सुना है? वे क्या हैं? मत्स्य, कूर्मा, वराह, वामन, नरसिंह, परशुराम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। तो कृपया देखिए कि उन्होंने क्या कहा। यह काफी कुछ चार्ल्स डार्विन के शब्दों की तरह है। पहला है मछली, मत्स्य अवतार। अगला है जल स्थलचर, कछुआ। फिर वे बाकी सभी छोटे रूपों को छोड़कर स्तनपाई पर आते हैं। पहला स्तनपाई जिसकी हम बात करते हैं वो है वराह या सुअर। सुअर को मारना सबसे मुश्किल होता है क्योंकि वो अपने शरीर से बहुत जुड़ा होता है। आज भी अगर आप बुरा बर्ताव करेंगे तो लड़कियां कहेंगी ये सुअर जैसा है, हाँ या ना? तो जो चीज बहुत असभ्य है आप उसे सुअर जैसा कहते हैं। तो पहला पशु स्तनपाई सुअर है। उसके बाद नरसिंह। नरसिंह का अर्थ है आधा इंसान आधा पशु। अगले हैं वामन यानी बौना इंसान। अगले हैं परशुराम जो एक पूर्ण विकसित इंसान है मगर विस्फोटक और बेकाबू, अस्थिर। अगले हैं राम, एक शांतिपूर्ण इंसान। अगले हैं कृष्ण, एक प्रेमपूर्ण उल्लासपूर्ण इंसान। अगले हैं बुद्ध जो ध्यान करने वाले इंसान थे। अगला एक रहस्यपूर्ण इंसान होना है। ये उन व्यक्तियों की बात नहीं है, बस उन लोगों को एक मील के पत्थर की तरह इस्तेमाल किया गया। यही जीवन के विकास की प्रकृति है। कई रूपों में ये डार्विन के विकास के सिद्धांत के साथ साथ चलता है। डार्विन के विकास का सिद्धांत सिर्फ 152 साल पुराना है। आदियोगी ने इसके बारे में बताया था 15,000 साल से भी ज्यादा समय पहले। और फिर स्वाभाविक रूप से अगला प्रश्न है, क्या हम और विकास कर सकते हैं? क्योंकि जब आप अपनी परीक्षा के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप सोचते हैं कि काश आपके पास थोड़ा और दिमाग होता। हेलो, ऐसा होता है या नहीं? तो स्वाभाविक प्रश्न है, क्या मैं और विकास कर सकता हूं? अगर एक कोशिका वाला पशु इतना बड़ा बन सकता है तो क्या मैं और आगे जा सकता हूं? तो आदियोगी बोले। आधुनिक न्यूरोलॉजिस्ट भी इसी बात को अलग भाषा में कह रहे हैं। आदियोगी बोले, सौरमंडल और उसकी अंकगणित की प्रकृति को देखते हुए जिस तरह से पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य हैं, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए पूरी यौगिक प्रणाली इन 3 पहलुओं के आसपास है। इन तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे बोले, जब तक कि सौर मंडल की कोई बुनियादी चीज नहीं बदलती, आपका शरीर और विकास नहीं कर सकता। पर आप चेतनता में विकास कर सकते हैं। चेतनता में विकसित होने से हमारा मतलब है, मैं आपको दिखा सकता हूं या हम आप पर प्रयोग कर सकते हैं अगर आप इच्छुक हों। हाँ, हम आपको कुछ सिखाकर आपको दिखा सकते हैं कि आपकी बुनियादी जेनेटिक्स बदल जाएगी 3 से 9 महीनों के अंदर, अपने सिस्टम के साथ कुछ चीजें करने पर। अगर आप एक निश्चित अनुशासन अपनाने के लिए तैयार हैं तो आपकी जेनेटिक्स बदली जा सकती है। आपकी बुद्धिमानी का स्तर बदला जा सकता है। जिस तरह आप जीवन का अनुभव करते हैं वो बदला जा सकता है। तो वे बोले, आप चेतनता में विकास कर सकते हैं मगर शारीरिक रूप से विकसित नहीं हो सकते जब तक कि ग्रहों की व्यवस्था में कुछ ना बदले। आधुनिक न्यूरोलॉजिस्ट ऐसा ही कुछ कह रहे हैं। तो अगर आप आगे जा रहे हैं तो डार्विन को चुनिए। अगर आप पीछे जाना चाहते हैं, पीछे कोई बुरी जगह नहीं है। अगर आप पीछे जाना चाहते हैं, यह मत सोचिए कि पीछे जाना नकारात्मक है। नहीं, अगर आप विलीन होना चाहते हैं तो ईश्वर की ओर जाइए। अगर आप विकसित होना चाहते हैं, यह एक तरीका है। ये 2 अलग अलग तरीके हैं एक ही चीज को करने के।